याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्मा। मैं अब श्री रघुनाथ के चरण कमलों के हृदय में धारण कर और उनके प्रसाद पाकर दोनों मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद बताता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में बहुत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्र, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग पे बहुत ही शातिर व्यक्ति है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी नदी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूछते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करता है उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में आता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन भी करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बहुत आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनि चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज ने रोक लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बहुत ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वचन बोले। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, मतलब आप ही वेदों का तत्व जानने वाले हैं और इसी कारण मेरा संदेह आप मिटा सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे बहुत ही लज्जा आती ही है। भय इसलिए है कि कहीं आप यहाँ ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई तब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बहुत हानि होगी क्योंकि अज्ञानी बना रहूँगा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण, स्वरूप, ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज, अब वहाँ भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वालों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार दिया। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यहाँ भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी में ऐसा प्रश्न किया है जो मानो बहुत ही मूर्ख लगे। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बहुत ही अज्ञान विशाल महिषासुर है और राम जी की कथा उसको भयंकर नष्ट करने वाली काली जी है।